हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। 5-6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। तो जो सौर महोत्सव है पहला अंतर्राष्ट्रीय, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? 5 से 6 सितंबर को नई दिल्ली में। किस सरकार ने छात्रों में देश भक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह पर जय हिंद कहने की घोषणा करी है? हरियाणा। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? विश्वसय। जो आंसर है वो है विश्वसय। सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 10 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला है? अश्विनी वैष्णव। इनको टाइम मैगजीन में एआई के क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए स्थान मिला है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 ब्रिक्स वर्सलेस में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? बेंगलुरु कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको स्थान मिला है यूनेस्को द्वारा ब्रिक्स वर्सलेस में इंटीरियर के सबसे सुंदर एयरपोर्ट के लिए। हमारा अगला फैक्ट, सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर है सूरत। तो इसमें क्या है कि सूरत को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया है। 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉम इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ओके। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है? भारत को। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है। अगला फैक्ट हमारा, कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने सभी जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उसमें आयुष्मान सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ किया। ओके। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक ऐप का लॉन्च किया। इस ऐप का क्या नाम है? रंगीन मछली। भारत का पहला चेती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। इस अध्ययन में क्या है? इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायो चार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? हैदराबाद में। सितंबर 2024 में भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा करी है? पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है? आंसर है महाराष्ट्र।
शोधकर्ता ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्भराल में पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्तप्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्रों के सर्वेक्षण में स्थानीय समुदाय के महत्व को उजागर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। जो मिरिस्टिका दलदल है वो खोजा गया है महाराष्ट्र में, और ये क्या है, इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ये बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमारा अगला फैक्ट, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई? भुज से अहमदाबाद आंसर है। सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन सद्भाव किससे है? जो यागी तूफान आया था उनसे प्रभावित देशों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को प्रारंभ किया था। और ये किन देशों में हुआ था? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापत्तनम में शुरू की गई है? विनेत्रा। तो जो पनडुब्बी हैं उनसे बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा है ये, उसका नाम है विनेत्रा, और ये विशाखापत्तनम में प्रारंभ की गई है। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया गया? ऑपरेशन चक्र 3। ठीक है, सीबीआई के द्वारा ये किया गया था ऑपरेशन चक्र 3। इसमें क्या किया गया था? वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर जो क्राइम नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया गया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को हाल ही में कहाँ पर खोजा गया है? मदुरै, तमिलनाडु। अगला फैक्ट हमारा, हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारिक्स की खोज कहाँ पर की गई? मालाबार तट, केरल में। ठीक है, उड़ने वाला ये मेढक है। सितंबर 2024 में भारत के पहले एयरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान। तो ये भारत का जो पहला एयरोस्पाइक रॉकेट इंजन है इसका सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड। डीआरडीओ द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? जोरावर। तो यहाँ पर क्या है, जो स्वदेशी लाइट टैंक है वो उसका क्या नाम है? जोरावर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? उड़ीसा। तो सुभद्रा योजना कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से? उड़ीसा से। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? समुद्र प्रताप। अगला फैक्ट, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडिया एयरफोर्स वॉल्यूम क्या है? ठीक है, ये एक कॉमिक बुक श्रृंखला है। रक्षा पेंशन भोगियों और सैनिकों और उनके परिवारों को समर्थित
सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट नमन। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स ART-PCR किट लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। मंकी पॉक्स ART-PCR किट लॉन्च की गई है। ये स्वदेशी है और कहाँ से, किस राज्य सरकार के द्वारा? आंध्र प्रदेश। अगला फैक्ट की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार को किस देश के कांके सतरुई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। कांके सतुरई बंदरगाह, ये याद रखिएगा, ये कहाँ है? श्रीलंका में है और भारत को इसके नवीकरण के लिए अधिकार मिला है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा करी है? गुरुग्राम में। ठीक है। 30-31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान। तो ये जो चक्रवाती तूफान आया था आसना, इसको जो नाम दिया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी FM रेडियो को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 730 चैनलों को। अगस्त 2024 में अमेजन ने सरकार के किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है? रूफस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो अमेजन है उसने भारत में रूफस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CA कानून के तहत नागरिकता प्रदान करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना, उनका क्या नाम है? जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, ये नाम आप याद रखिएगा। ये CA कानून के तहत सबसे पहले इनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका संबंध किससे है? भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में जो गिरावट आ रही है उसको रोकने के लिए। 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि ये जो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना है ये 90 मेगावाट की है और ये मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी योजना है जो मध्य प्रदेश में है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना का प्रारंभ किया है? तो हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये प्राकृतिक जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए है। किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया गया है? शाहरुख खान। फ्रांस का ग्रेविन म्यूजियम है, इसने एक गोल्डन कॉइन जारी किया है, किसके सम्मान में? शाहरुख खान के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है? राजगीर। तो ये जो खेल विश्वविद्यालय है ये देश का एकमात्र ऐसा परिसर है जहां पर 24
खेल विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? राजगीर में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है? शाणद, गुजरात में। कैबिनेट जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि शाणद, गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई को लगाया जाएगा। सितंबर 2024 में से किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। अब ये जैसे वृंदावन ग्राम है और कहाँ पर प्रारंभ किया जा रही है? मध्य प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक योजना प्रारंभ की है। पंजाब के रोपड़ का वह 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट कितनी है? 5,895 मीटर पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना। उनका क्या नाम है? तेजवीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा कि वो कहाँ पर चढ़े थे, कितने वर्ष के थे और उनका नाम क्या था। तेजवीर सिंह ने सर्बिया के ओगन जेंजिव-कोविच 5 वर्ष उनकी भी उम्र थी द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए गए रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी करी है। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के संबंध में विधेयक पारित किया? अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला वह देश का पहला राज्य बन जाएगा। वो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर जो महिलाओं की विवाह करने की आयु है वो 21 वर्ष हो जाएगी। अगला फैक्ट हमारा, अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया है? SIG 716। तो SIG 716 क्या है? ये एक राइफल है अमेरिका की, जिसे भारत ने खरीदने का अमेरिका के साथ समझौता किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद के किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है? हिलकोल। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हिलकोल क्या है? एक सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन है और इसको किसने लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद ने। अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। 26 अगस्त 2024 को किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 2 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये क्या करेंगे? ये श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करेंगे। हमारा अगला फैक्ट आता है, अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया? असम ने। असम राज्य सरकार ने क्या किया है? मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना को प्रारंभ किया है? तेलंगाना ने। वह राज्य जहां पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई है, उस राज्य का क्या नाम है? असम। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभयारण्य
में परिवर्तित करने की घोषणा करी है, मदुरै समनाथन टैंक को। तो ये पक्षी अभयारण्य बनेगा, ठीक है। कौन? मदुरै समनाथन टैंक। भारत को दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल करने के लिए शामिल किया गया है। उनका पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिघात। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया, उसका क्या नाम है? INS अरिघात। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, ये कब शामिल की गई थी? 2016 में। भारत का वह राज्य जहां हाल ही के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस, रेट फीवर जिसको बोलते हैं, का प्रकोप फैला। इस बीमारी ने 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस बीमारी में। ये कहाँ पर हुआ? केरला में। तो रेट फीवर था, वो कहाँ पर उससे 121 लोगों की मौत हुई? केरला में। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेबॉय की खरीद के लिए $58.8 मिलियन का अनुबंध की मंजूरी दी है? किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो जो सोनेबॉय है वो क्या है? एक पनडुब्बी रोधी युद्धक है, और ये किसका है? अमेरिका का। सोनेबॉय मैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाले पानी के नीचे की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो सोनेबॉय क्या है? मैकेनिकल ध्वनि सेंसर जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे जो आवाज़ होती है उनको रिकॉर्ड करता है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी है? बधावन पोर्ट परियोजना की। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उनका क्या नाम है? आलिया भट्ट। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 से किस अभियान को प्रारंभ किया है? एंटी ओपन बर्निंग अभियान। एंटी ओपन बर्निंग अभियान दिल्ली सरकार से संबंधित है, और किस लिए है ये? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। 26 जून 2024 को कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ओके, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटका। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में TTOS योजना, इसका क्या नाम है? ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, शुरू करने की घोषणा करी है? दक्षिण अफ्रीका ने। तो भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो TTOS योजना का प्रारंभ किया गया है वो किसके साथ है? दक्षिण अफ्रीका के साथ। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पास किया है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो अपराजिता क्या है? एक एंटी रेप बिल है, और ये कहाँ पर इसको पारित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या होगा? वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है, पहले। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डिप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? मोरनी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डिप माइंड द्वारा एक AI प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका कि नाम मोरनी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी
मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई है, जिसका कार्यकाल क्या होगा। 23वां जो विधि आयोग है उसका गठन किया गया है, इसका कार्यकाल क्या होगा ये याद रखिएगा। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ठीक। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ना CHO नियुक्त किया गया है। झारखंड। अमीर महतो कौन है? पहले ट्रांसजेंडर जिनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उड़ीसा में हाल ही में OTV द्वारा किस नाम से राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च किया गया है? लीसा। तो उड़ीसा में क्या हुआ है कि OTV द्वारा लीसा नाम का राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान का झंडा और प्रतीक का अनावरण किया है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अगला फैक्ट हमारा आता है 11 सितंबर से 13 2024 तक कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण था और कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? FWD-200B। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का ये पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है। उसका नाम क्या है? FWD-200B। हैदराबाद में 5 से 6 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? AI को सबके लिए अनुकूल बनाना। ठीक है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। इसका टाइम क्या था? 5 से 6 सितंबर। और इसका जो केंद्रीय विषय था वो था AI को सबके लिए अनुकूल बनाना। ये याद रखिएगा। 4 सितंबर 2024 में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है? विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा। केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिसीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा करी है? ठीक है। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को फुट एंड माउथ डिसीज है उससे मुक्त जोन घोषित किया है। वो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 राज्य हैं ये। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर, महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूहों NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? त्रिपुरा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार ने जो विद्रोही समूह थे NLFT और ATTF इनके साथ शांति समझौता किया है और ये कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा से। DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल परीक्षण किया? गौरव। गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम। प्राचीन रत्नगिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है।
रत्नगिरी रॉक कला को महाराष्ट्र ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया? इसका क्या नाम है? SSLV-D3। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुता मोइना असोनी योजना का शुभारंभ किया है? बाल विवाह के विरुद्ध। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना कहाँ से संबंधित है? असम से। और किसके विरुद्ध है ये? बाल विवाह के विरुद्ध ये योजना। भारत का पहला चावल ATM कहाँ पे लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। इस योजना में क्या है कि कक्षा 7 से 12वीं तक की जो भी स्कूल छात्रा होंगी उनको 300 रुपये की धनराशि दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज कहाँ पर लॉन्च किया था? ठीक है, राज्य का पहला क्या है ये? सोलर विलेज। इसका नाम क्या है? मान्या चिवाड़ी गांव। ये कहाँ पर है? सतारा में। मान्या चिवाड़ी जो गांव है वह राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया जहाँ पर 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध होगी। ठीक। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों के लिए किस नाम से एकीकृत पेंशन संस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? भविष्य नाम से। क्या है ये? एकीकृत पेंशन संस्करण सॉफ्टवेयर। ओके। अगला फैक्ट हमारा, अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया है? IGI दिल्ली और साथ में तथा कैंपागौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। यह भी आया था ना? किस लिए आया था याद है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ये क्या जारी करता है? ग्रीन टैग। इसमें क्या है? 5 स्टार मिले हैं भारत के जो 2 हवाई अड्डे हैं। किन किन को? IGI दिल्ली और कैंपागौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु को। अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 70वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत को कुल कितने पदक मिले? 8, जिसमें कि 3 स्वर्ण थे और 2 रजत और 3 कांस्य। ये याद रखिएगा। चीन में संपन्न हुआ था 70वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड और भारत को इसमें 8 पदक मिले हैं, जिसमें कि 3 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं और 3 कांस्य हैं। पश्चिम घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, उसका क्या नाम है? नीलकुरंजी। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में हुआ। किस नाम से? विनवेक्स 2024 के नाम से। अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहाँ पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई स्पीड डीजल बंकर सुविधा शुरू की है? मुंबई जो बंदरगाह है वहाँ पर। अगला फैक्ट हमारा, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन जो टरबाइन होती है उनको स्थापित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व। इसको याद रखिएगा कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पर पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन लगाई गई हैं। ये अगला फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं KC वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, KC वेणुगोपाल
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य में पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सुजाता सैनिक कौन है? पहली महिला मुख्य सचिव, और ये महाराष्ट्र से हैं। इनको महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? नागालैंड। वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना का प्रारंभ किया है। तो गवाह संरक्षण योजना कहाँ है? असम में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया? हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली। ये देश का पहला क्या होगा? भूमिगत संग्रहालय। हाल ही में किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ये कहाँ पर, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में। ये क्या है? पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, ये जो प्रारंभ किया है वो कर्नाटका में। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व है वो है उत्तराखंड में राजाजी रागती बायोस्फीयर। ठीक है, तो जब भी ये आ जाएगा फैक्ट तो हमेशा इसको याद रखें कि राजाजी रागती बायोस्फीयर जो है वो उत्तराखंड में है और ये पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व है। यह इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है। यह एक 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय धस्माना जी कर रहे हैं। ठीक, विजय धस्माना भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर ये आ जाए कि किस से संबंधित है और ऑप्शन दे दें अलग अलग नेशनल पार्क या बायोस्फीयर, तो वहाँ पे आप इसको पहचान लीजिएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पूर्वी भारत में पहला जो दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो रांची, झारखंड में। भारत में अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया गया है? जापान के साथ। भारत ने जापान के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है। अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या है? ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना को शुरू किया है? डेनमार्क। SLCR का क्या नाम है? स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स। ये किसके साथ भारत ने चालू किया है? डेनमार्क के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। और ये किससे संबंधित है? नदियों की सफाई से संबंधित है। अगस्त 2024 को किस राज्य ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों के निपटारन के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? केरला ने। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश में पहला डिजिटल कोर्ट प्रारंभ किया गया है केरला में। अगला फैक्ट हमारा, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? झारखंड में जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में। ठीक है, अगला फैक्ट हमारा, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत के 64 जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है साहित्य शहर के रूप में सम्मानित? कोझिकोड। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
राज्य सरकार जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है, वो किसने किया है? झारखंड ने। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, ये शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। कौन सा? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ पे क्या है, किस सेवा को प्रारंभ किया गया है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ये अगला जो फैक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उनका क्या नाम था? भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? श्रीनगर को। श्रीनगर क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग इसको मिला है। जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों में पर्यावरण दर्शन सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 176, 176। तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 180 देशों में 176वीं। अपने कर्मचारी को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटका। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा करी है? सीहोर, मध्य प्रदेश में। इथेन क्रैकर जो योजना है, परियोजना, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? गेल के द्वारा। कहाँ पर? सीहोर, मध्य प्रदेश में। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त है? 63। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। और इसमें भारत की रैंक क्या है? 63। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। इसको भी याद रखिएगा। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? किसको किया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधित जानकारी से अद्यतन रहने के लिए किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? दामिनी और मेघदूत। ठीक है, मौसम संबंधित जानकारी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2 नए ऐप जारी किए हैं। उनका क्या नाम है? दामिनी और मेघदूत। ऐसे दे देंगे, दामिनी और मेघदूत किससे संबंधित हैं? तो मौसम संबंधित जानकारी के लिए। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ था? किसके लिए हुआ है? स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का यूनेस्को प्रिक्स वर्सलेंस संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सलेंस संग्रहालय पुरस्कार के लिए। ठीक है, इनका चयन हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है, चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। ये दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज है। 1 जून 2024 को कहां पर भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र का अनावरण किया गया? जॉर्ज एवरेस्ट
मसूरी उत्तराखंड में। ठीक है। एस्ट्रो टूरिज्म पहल जो है नक्षत्र, उसका अनावरण कहाँ पर किया गया? जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। ठीक है। अगला फैक्ट हमारा, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल में निजुत मोइन योजना का शुभारंभ किया, ये आ चुका था अभी पहले भी, असम। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। ठीक। अगला फैक्ट, नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी जो रोग जनकों का पर शोध किया कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं? आईआईटी मद्रास के साथ। जो नासा है वो आईआईटी मद्रास के साथ मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रही है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, उनका नाम क्या है? अनामिका राजीव, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में दुनिया के 146 देशों में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 129, 129वीं। ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें जो 146 देश हैं उसमें भारत का स्थान है 129वां। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो नाइट्रस ऑक्साइड है भारत वैश्विक स्तर पर उसका 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ नंबर 1 पर है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172, 2003। सिप्री क्या करता है? परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें भारत में कितनी संख्या बताई गई है परमाणु हथियारों की? 172। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वन मंत्रालय माफ़ कीजिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? क्या नाम है उनका? नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये बिहार के 2 स्थल हैं जिनको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। और ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये मंत्रालय याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है। 12 जून 2024 में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? अमरावती को। जो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी वो कौन होगी अब? अमरावती। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? किसने किया? चांगुंग, पूर्वी सिक्किम। तो जो चांगुंग है जो पूर्वी सिक्किम में है, वहाँ पर क्या है? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने यहाँ पर प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की? ठीक है, 7 महिला थी। याद रखिएगा, वो ये भी याद रखिएगा उन्होंने कब शपथ ग्रहण की है? 9 जून 2024 को तीसरी बार। ठीक है, और इसमें कितनी महिलाएं थी? 7 महिलाएं थी।
नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली? तो जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? मोहन मांझी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष जो स्थान मिला है? किसको मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 10वीं। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी जो हमारा पहला वीडियो आया था, जो भी नेशनल इवेंट हुए थे, उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। एक और वीडियो आएगा तो जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट हैं वो कवर हो जाएंगे उस तीसरे वीडियो में। तो फिर मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।